न्यायालय में पदस्थ पिता का सपना पूरा किया कविश ठाकुर ने। सिविल जज परीक्षा में हुआ चयन, देखिए एक खास चर्चा। दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिला रहे हैं जिसने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ वो मुकाम हासिल किया जहां तक वो खुद पहुंचना चाहता था और उनका परिवार भी यही सपना देखता था कि उनके परिवार का यह बालक उस मंजिल तक पहुंचे। हम आपको आज कविश ठाकुर से मिला रहे हैं। ये हैं कविश ठाकुर, जिनका हाल ही में न्यायाधीश की जो चयन परीक्षा होती है उसमें चयन हुआ है और मंदसौर के सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा जो धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ अपने सपने भी बुनता रहा और आखिर वो सपना कविश ने पूरा किया। तो आइए हम कविश से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कविश, अब तुम जज बनने जा रहे हो, न्यायाधीश बनोगे, तो यहाँ तक आने का जो तुम्हारा सफर रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। बिल्कुल सर, न्यायाधीश बनना मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी जिसके लिए मैं शुरू से इसके प्रति समर्पित था। शुरू से एक लक्ष्य ठान के रखा था। जैसे ही थोड़ी सी समझ आई कि न्यायपालिका में अपना योगदान देना, तो इसी के लिए हमेशा से मेहनत करी और सफलता मिली। उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस चीज़ के लिए। क्या स्कूलिंग जब तुम्हारी चल रही थी, तुम स्कूली विद्यार्थी जब रहे, तब तुमने इस तरह का कोई मतलब टारगेट तय किया था कि मुझे इसी मंजिल पर जाना है, इसी क्षेत्र में जाना है? बिल्कुल सर, अगर शुरुआती समय की बात करें 10th क्लास के पहले तक, तब इतनी कोई टारगेट लक्ष्य इस जुडिशरी के प्रति था नहीं। एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट मैं कभी रहा नहीं हूँ लाइफ में। जैसे 10th पास करी, 10th के बाद जब डिसाइड करा के जुडिशरी में जाना है, तो बस एक टारगेट जो था उसके प्रति अपने आप को समर्पित किया और मेहनत करना चालू करी। और जैसे जैसे मेहनत करना चालू करी, परिणाम उस हिसाब से आने लगे मेरे पक्ष में। तो 12th में मेरा अच्छा रहा, मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और बस इसी में लगा रहा और अंततः सफलता पाई। अच्छा, अब ये तुम ये बताओ कि जुडिशरी में ही जाना क्यों तुमने निश्चित किया? किसी और भी क्षेत्र में जा सकते थे? सर, जुडिशरी में जाने का सबसे बड़ा कारण तो मेरे पिताजी रहे। वो भी न्यायपालिका का हिस्सा है, पर वो एक... क्या नाम आपके पिताजी का? श्री योगेश ठाकुर जी। उन्होंने अपनी सेवाएं दी है मंदसौर में, बाबू रहे मंदसौर में, रीडर रहे। तो हमेशा से बचपन से ही उसी वातावरण में बड़ा हुआ हूँ, वही चीजें देखी है, वही चीजें सुनी है। पिताजी के द्वारा जो सुनने में आता था कि एक जज वो साहब करके एड्रेस करते थे कि साहब है, तो वो सुनने में काफी थोड़ा सा अच्छा लगता था कि हाँ, इतनी रिस्पेक्ट अगर मेरे पिताजी किसी को दे रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो कविश, तुमने अपने पापा योगेश जी ठाकुर, जो कि न्यायालय में ही पदस्थ हैं, चूंकि जब घर में पिता जिस विभाग में होते हैं तो वातावरण वैसे ही होता है, बातचीत भी उसी तरह की होती है, तो ये कहा जा सकता है कि तुम वातावरण से प्रेरित हुए। बिल्कुल। तो क्या तुम्हारे पापा ने भी कभी तुम्हें प्रेरित किया कि तुम जज बनो? हाँ, पिताजी का तो सपोर्ट हमेशा से थे। तो मेन प्रेरणा तो वहीं से मिली थी कि हाँ, इनको वो वाली फीलिंग देनी है। हाँ। मेरे पिताजी को भी वो वाला सम्मान मिले मेरे थ्रू। तो वो प्रेरणा तो उनकी तरफ से हमेशा थी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका भी एक सपना सा था कि मैं जुडिशरी में जाऊं, जज बनूं। बिल्कुल, मतलब वे भी प्रेरक रहे हैं। बिल्कुल। और प्रेरणा जब तुमने प्राप्त कर ली कि पिताजी ने जो प्रेरणा दी है उससे मुझे आगे पूरा करना है, तो बाद में सपोर्ट भी पूरा पापा का और परिवार का रहा। बिल्कुल सर, सपोर्ट तो 100% था जी। कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था फैमिली की तरफ से। हमेशा मतलब उनको बस भरोसा था और ये भरोसा दिलाते थे कि आप मेहनत करो, परिणाम की चिंता मत करो, मेहनत करोगे तो हक में होगा, और अगर परिणाम हक में ना भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ और करेंगे। पर हमेशा से हम पॉजिटिव सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, मतलब परिवार का या पापा का कोई दबाव पूर्वक प्रेरणा नहीं रही, बिल्कुल सहज रूप में रही कि उन्होंने प्रेरित किया, प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाया। कभी कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल, क्योंकि प्राय हम सुनते हैं कि
परिवार के प्रेशर से भी बच्चे बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते क्योंकि बहुत दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल तो सर। ऐसा कोई दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं था? ऐसा कोई दबाव नहीं था, कोई सुविधा में कोई कमी नहीं थी, सारी सुविधाएं दी गई, सब कुछ पूरा सपोर्ट था, पॉजिटिवली सपोर्ट था सर ओके। घर से। अब हम तुमसे ये जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त कविश तुमको बहुत से बच्चे देख रहे हैं, तुम्हारी ही उम्र के कई लड़के तुमको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हो सकता है कि उनके भी मन में तुम्हारी तरह जज बनने के लिए मन में कोई प्रेरणा जग रही हो, तो तुम उन्हें क्या कहोगे? कैसे शुरुआत हुई? सर शुरुआत तो सबसे पहले सर कॉलेज में कोर्स भी LLB ऑनर्स ठीक है। करने के लिए इंदौर शिफ्ट हुए, और वहीं से सर थोड़ा सा पता करना चालू हुआ कि क्या परीक्षा रहती है, कितने फेज रहते हैं, कितने सब्जेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले तो वो जानना जरूरी है कि परीक्षा है क्या सर। ओके। शुरुआत जो होगी वो वहीं से होगी सर। उसके बाद सारे सब्जेक्ट के बारे में पता करना और थोड़ा सा खुद से एफर्ट डालना उसके बारे में कि कैसे होगा। फिर सर मेरा जो स्ट्रेटेजी रही ये सब करने के बाद सर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, जिनमें मेरे सर राजेश शर्मा सर का बहुत बड़ा कहाँ सपोर्ट कोचिंग रहा। की है? सर इंदौर में ओके। लॉ स्टडी सर्कल, ओके। राजेश शर्मा सर है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। साथ में हमेशा से उन्होंने एक सपोर्ट हमेशा से किया, और एक उनका भरोसा भी था कि हाँ ये कैंडिडेट कुछ कर सकता है। तो सर वहाँ से कोचिंग के साथ अपनी तैयारी, कोचिंग की तैयारी, और बस पॉजिटिव माइंडसेट, जो माइंड फ्रेम है आपको कुछ करना है वो ठान के रखो, और कोई प्रेशर मत लो। तो सर बस पढ़ाई का तरीका क्या रहता था? कितने घंटे रोज पढ़ते थे? सर अगर ऐसे घंटों के बारे में पूछा जाए तो कभी कोई ट्रैक इस चीज का रखा नहीं, पर अगर पढ़ने बैठते थे तो मतलब किसी चीज की परवाह नहीं करते थे कि कुछ करना है या ना करना, सिर्फ पढ़ना है। तो 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे तक की भी सिटिंग हो जाती थी। हाँ ऑब्वियसली ब्रेक्स बीच में होते हैं 5-5, 10-10 मिनट के, पर हाँ इतनी सिटिंग हो जाती थी। हमने सुना है कि घंटों पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सर, तो continuously बिल्कुल सही सुना है हमने। जी सर। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि जब बच्चे IAS, IPS या CA या जज की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उन्हें बहुत त्याग भी करना पड़ता है। यानी परिवार के साथ कई बार रिश्तेदारी में शादी है, परिवार में शादी है, पड़ोस में शादी है, मित्रों में, या कोई और ऐसा अवसर है तो वहाँ भी नहीं जाने का त्याग, क्या ऐसा कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ? सर बिल्कुल करना पड़ता है। थोड़ी सी रिश्तेदारी तो आजकल फिर भी थोड़ा सा पीछे रह जाती है, पर सबसे मेन जो है वो दोस्ती यारी है सर। थोड़ा सा कट ऑफ सब चीजों से होना पड़ता है, और खुद पे ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी टाइम तो सफलता मांगती ही है, थोड़ा सा त्याग तो सफलता मांगती ही है सर। तो वो तो बिल्कुल करना पड़ता है सर। पहले ही प्रयास में तुम्हें सफलता मिली है जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, जी तो ये पहले ही प्रयास की सफलता को लेकर के क्या कहना चाहोगे? सर मेरा ये मानना है कि जो पहली प्रयास में सफलता मिली है उसमें मेहनत तो है ही सही, पर थोड़ा सा एक लक भी है। मतलब पहले प्रयास से नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लक फैक्टर भी थोड़ा सा ज्यादा काम करता है। आपको दूसरा, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट जो भी है, तो आप मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो लक साथ देगा। तो बस मेरा यही है कि मेहनत प्लस लक से ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ है सर। पूरी तरह से बिल्कुल सर, समर्पित होकर के तुमने बिल्कुल सर मेहनत करी है। अच्छा, जिस दिन परिणाम आया उस दिन सबसे पहले ये किसको जानकारी मिली कि तुम्हारा चयन हो गया है? सर मैंने सबसे पहले फोन करके पिताजी को बताया था सर। नहीं, ये जानकारी सबसे पहले तुम्हें ही मिली। जी सर। तो वो उन क्षणों को कैसे तुमने जिया, ये बताओ कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुमने लक्ष्य हासिल कर लिया है, परीक्षा में चयन हो गया है, जी सर, तो उस समय मन में क्या भाव चल रहे थे? सर पहले बात, अब जब रिजल्ट देखा था सर तो घबराहट, हड़बड़ी इतनी थी कि पहली बार में तो मुझे मेरा नाम दिखा ही नहीं। सर फिर से क्रॉस चेक करी, तब मुझे मेरा नाम मिला, और एक अलग सी खुशी, एक मतलब थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा खुश, ये दोनों एक मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि हाँ कर दिखाया, कर मतलब हो गया फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से सबसे पहली सूचना आपने पापा को दी। पापा को दी सर। तो पापा का क्या रिएक्शन रहा? सर जैसे ही मैंने उनको फोन किया तो मैं इमोशनल हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया, बस थोड़ा सा मतलब एक रोना सा आ गया था। तो पापा ने फोन पे समझाया कि रो मत, क्या हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि रिजल्ट आ गया है और हो गया है सिलेक्शन। क्या बात तो है। वो भी थोड़े इमोशनल हुए, उनकी भी आंखें मतलब थोड़ी बिल्कुल आंखों में नमी और खुशी के आंसू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर परीक्षा परिणाम अगर उल्टा आता है तो रोना आता है, लेकिन यहाँ अनुकूल आया तो भी रोना आया, हाँ जी। लेकिन वो खुशी के आंसू थे वो। बिल्कुल सर। तो कविश, अब तुम ये बताओ कि
लगभग तुम्हारा रिजल्ट आए को कितना समय हो चुका है? सर 12 नवंबर 2025 में रिजल्ट आया था, बिल्कुल तो करीबन 4.5 मंथ्स हो चुके हैं सर रिजल्ट आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? सर बस अब ओथ सेरेमनी के बाद पोस्टिंग, और पोस्टिंग पे सर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग जो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग सर, उसके बाद तुम्हें पोस्टिंग प्राप्त। उसके बाद बोर्ड मिल जाएगा सर। बिल्कुल। तो कविश, तुम्हें हम बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जो सोचा वो किया, पापा का सपना भी पूरा हुआ और तुम्हारा भी लक्ष्य प्राप्त हुआ। अब हम चाहेंगे कि हम आपके पापा से भी थोड़ी बात करें। कविश, हम आपके पापा से तो भी बात करेंगे ही, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम ये भी पूछना चाहेंगे कि इस पूरे उपक्रम में आपकी मम्मी की भूमिका क्या रही, उनकी प्रेरणा क्या रही? सर एक माँ की ममता तो अक्सर अनमोल होती ही है। मतलब जब भी कोई लो फील करते हैं, खासकर मेल कैंडिडेट, तो वो अपने पिताजी से ज्यादा अपनी माताजी से बातें शेयर करते हैं। तो जब भी मेरे को थोड़ा सा लो फील होता था तो मैं उनसे बात करता था, और वो भी यही प्रेरणा देती थी, यही प्रोत्साहित करती थी कि तू बस यही ऐसा ही प्रोत्साहित करती थी कि तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, तो तेरी मेहनत कर, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तेरे पापा भी कोई प्रेशर तेरे ऊपर कभी डालेंगे नहीं, जो होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, बस तू मेहनत करता रहे। और हमेशा से सर जो भी जिस भी चीज की जरूरत कभी रही लाइफ में, तो पहले उनको बताता था, तो वो उस चीज के लिए पापा से बात करती थी और वो दिलवाई देती थी सर। तो माँ का भी बहुत बड़ा सपोर्ट। पापा तक पहुंचने का जरिया मम्मा ही होती है। थी बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं कविश के पापा योगेश ठाकुर जी से, जो मंदसौर न्यायालय की विभिन्न उप पीठों में पदस्थ रहे हैं। तो योगेश जी, आप बताइए, क्या आपने ये कल्पना की थी, ये सपना देखा था कि आप कोर्ट में पदस्थ हैं, आप कोर्ट में बाबू हैं और आपका बेटा जज बन जाएगा? सर कल्पना तो मेरे दिमाग में, एक पिताजी के दिमाग में ये तो रहता है कि अपने बेटे को, अपने को क्या लक्ष्य देना, उसको आगे चलकर क्या बनाना है। ओके। तो शुरू से तो ये बालक सामान्य था, 10वीं तक लगभग सामान्य ही रहा। स्पोर्ट्स में इसकी थोड़ी हॉकी में रुचि थी, पर कुछ समय बाद जब 10वीं में ये पढ़ रहा था तो थोड़ी सी समझ इसमें आई। फिर विचार किया कि कुछ आगे बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ी सी इसको समझाइश दी। तो समझाइश देने पे इसका थोड़ा सा दिमाग ऐसा लगा कि इसकी रुचि पढ़ने में बढ़ रही है, तो स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा सा इसका रुझान कम करा के इधर लाए। इस दरमियान हमारे एक कजिन ब्रदर है, मामा जी के लड़के हर्ष ठाकुर, जो भी मऊ में सिविल जज फर्स्ट क्लास के पद पर पदस्थ थे, वो तैयारी कर रहे थे। तो उनका जैसे ही कोर्ट में सिलेक्शन हुआ न्यायाधीश के पद पर, तब हमने सोचा कि कविश को भी जो है अपन इस क्षेत्र में लाएंगे, चूंकि अपन इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसकी बारीकियां अपने को पता है। तो फिर हमने सोचा कि कविश अपने को भी LLB करके और सिविल जज की तैयारी करना है। तो इसको हायर सेकेंडरी में इसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, करीब 90% नंबर इसके हायर सेकेंडरी में सेंट थॉमस स्कूल में रहे थे। और हायर सेकेंडरी क्लियर करते ही फिर हमने इसको आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर भेजा, और तब से ये इंदौर में प्रेस्टीज कॉलेज से इसने LLB करी। और लक्ष्य तो चूंकि हमने दे ही दिया था, तो वो LLB के साथ साथ फिर सिविल जज की कोचिंग इसको करवाई, और कोचिंग करा के इसका रिजल्ट दिन पे दिन इम्प्रूव होता रहा। तो मेरे मन में भी ऐसा रहा कि बच्चा अब कुछ कर लेगा, तो इसके साथ बराबर वार्तालाप थोड़ा थोड़ा करता रहा। मैं ज़्यादा इससे बोलता नहीं था। इसकी जो भी डिमांड रहती थी वो इसकी मम्मी के थ्रू आती थी, तो कोशिश करते थे पूरी करने की, करीबी सही बहुत हद तक, और परिणाम सर आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं, खेती किसानी का आपका व्यवसाय रहा है, तो आपके परिवार में, हालांकि आपने बताया है कि मामा जी के लड़के जज हैं, तो वहाँ से भी प्रेरणा मिली है, लेकिन आपके निज परिवार में ऐसी उपलब्धि पहली बार बालक ने प्राप्त की, और जैसे ही आपको इसके चयन की सूचना, जैसा कि कविश ने बताया, इसी के माध्यम से आपको मिली, तब वो जो पहला क्षण था, वो उस बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, क्योंकि कई पिता हैं जो आपकी तरह अपने बच्चे का सपना पूरा होता देखना चाहते हैं। सर वो हम 12 नवंबर के दिन की बात है,
तो स्वाभाविक है कि न्यायपालिका में कार्य का दबाव बहुत अधिक रहता है, ये चीज़ मैंने इसको बता रखी है। तो जनरली हम आने में 90% के करीब लेट हो जाते हैं। तो उस दिन भी मैं कोर्ट से आ रहा था करीब 7:30 पौने 8 बजे के 7:30 बजे का समय होगा सर। तो रिजल्ट इंटरव्यू के बाद लगभग 7 दिन में आ जाता है, लेकिन इंटरव्यू के बाद इसका 15 दिन तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये इंदौर जाने की तैयारी कर रहा था, रेलवे स्टेशन पे था और मैं उधर से कोर्ट से आ रहा था, तो रेलवे स्टेशन बीच में ही है। तो मैं कोर्ट से निकला और जैसे इसका फ़ोन आया कि पापा रिजल्ट आ गया है, तो ये रोने जैसी आवाज़ में इसने बोला कि पापा रिजल्ट आ गया है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, तो मेरे को भी रोना आ गया, प्रसन्नता भी थी और थोड़ी देर तक तो मतलब बोल नहीं सके, बोल नहीं सके, अवरुद्ध हो गया। फिर उसको थोड़ी सी समझाइश उसने मेरे को दी, मैंने उसको दी और फिर इसको मैं कोर्ट से ही रेलवे स्टेशन से वापस घर ले गया। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तव में बहुत सुखद क्षण होते हैं वो जो आपने लिए हैं। तो आपको हम बधाई देते हैं कि आपके पुत्र ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो दर्शकों, अभी हमने कविश ठाकुर से बात की, उनके पापा से भी बात की। कविश हमारे साथ है और इस पूरी चर्चा के साथ ही हम इसे बधाई देना चाहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, अपने परिवार का सपना पूरा किया और अपना टारगेट भी पूरा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जगत में कविश आगे भी अपना नाम ऊंचा करता रहे। अभी ये प्रारंभिक अवस्था में जिस पथ पर जाएगा, भविष्य में आगे बढ़ता जाए। और हम ये भी चाहेंगे कि मंदसौर के जिस कोर्ट में योगेश ठाकुर पदस्थ रहे हैं, बाबू रहे हैं, रीडर रहे हैं, उसी कोर्ट में कविश न्यायाधीश बनकर आए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।